नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज दिल भारी है बहुत, जिन खबरों को लेकर मैं कुछ बात करने आपके बीच हूँ। दिल दहलाने वाली खबरें हैं। दिल कमज़ोर हो तो मत सुनिएगा। थोड़ा चेतावनी शुरू में दे देना चाहिए कि ये पारिवारिक हिंसा की खबरों का एक ऐसा सैलाब आया हुआ है जो भरोसे को बहा के ले जा रहा है। कैसे परिवार के भीतर, कैसे रिश्तों के बीच, रिश्तों में कैसे इतनी हिंसा हो सकती है। बड़ा हैरान हूँ मैं, हक्का बक्का हूँ। मुझको लग रहा है क्या ये यही इंसान है? क्या ऐसे ही इंसानों की सोच को इंसानियत भी कहा जाता है? कोई हैवान वैवान होता नहीं है। मैं आपसे पहले भी ये बात कह चुका हूँ। इंसान के भीतर ही सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की बातें रहती हैं। जितने बुरे काम इंसान करते हैं वो सब इंसानियत का एक हिस्सा ही रहता है। लोग कहने के लिए हैवान, उसके सिर पर हैवान सवार हो गया था कहते हैं। जैसे वो पुरानी कहानियाँ थी ना, बैताल, कोई विक्रम बेताल कोई पीठ पे आके टंग जाता है पेड़ से उतर कर। कोई हैवान नहीं होता। अब ये दुर्ग का एक चाचा 24-25 बरस का, 6 साल की उसकी भतीजी, अभी कल की परसों की घटना है ये। रामनवमी के दिन जब कन्या भोज कराते हैं लोग, 6 बरस की बच्ची पाँव में आलता लगाकर, फ्रॉक अच्छी पहनकर मोहल्ले में निकली और बच्चों के साथ कहीं जाने वाली रही होगी। मेरे घर के बाहर भी बहुत सी लड़कियां आती हैं। इक्का दुक्का लड़के भी रहते हैं। 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक के बच्चे आते हैं। दरवाजे से पूछते हैं, गेट से पूछते हैं, कन्या खिलाओगे? तो घर वालों के लिए ना कहना मुश्किल होता है। तो बहुत से लोग अपने घरों पे कन्या भोज कराते हैं नवरात्रि के अंत में, और जाते जाते उनको कुछ गिफ्ट देते हैं। अगर बच्चों को दिखता नहीं है कोई गिफ्ट सामने रखा हुआ तो पूछते हैं, गिफ्ट नहीं दोगे? ऐसी परंपरा चली आ रही है, सामाजिकता चली आ रही है। इसके बीच में 6 बरस की बच्ची दुर्ग की, उसको उसका चाचा, सगा चाचा ले गया घर की छत पर, उससे बलात्कार किया, मुंह दबाकर बलात्कार किया, उसको गला घोंटकर मार डाला। उसके बदन पर से निशान हटाने के लिए जगह जगह कहते हैं कहीं सिगरेट से दागा उसके शरीर को, कहीं तेजाब डाल दिया, और उसको उठाकर लाकर घर के पास किसी ट्रैवल एजेंसी की या किसी की कारें खड़ी थी, जिसमें से एक कार का दरवाज़ा ख़राब था, जो बंद नहीं था, ताला नहीं लगा था, उसमें लेटा दिया। सगा चाचा 24-25 बरस का, 6 साल की बच्ची। जब कन्या भोज चल रहा था पूरे हिंदुस्तान में, तब उस बच्ची को बलात्कार करके उसको मार डाला। मुझको लगता है कि इस उम्र का व्यक्ति, इसको भला बुरा इसका एहसास भी रहता है, और दिन में सुबह दोपहर को ऐसा कितना नशा कर लिया होगा, अगर नशा भी करता होगा तो। और सेक्स और हैवानियत अगर उसके सिर पर सवार है तो भी कितनी हिंसा कोई कर सकता है। 6 बरस की बच्ची, मैं सोचता हूँ, थोड़ा हिचकने भी लगा हूँ। बगीचे में कहीं कोई 6 बरस की बच्ची खेलते हुए दिखती है, कहीं आते जाते किसी दुकान में, बाज़ार में, कहीं पर दिखती है, तो मैं थोड़ा अब सीख गया हूँ दूर से ही उसको प्यार कर लेना, बिना छुए हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों को छू कर इस तरह की हरकत करते हैं। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत सबको है। क्या किया जाए? ये हिंसा किस दर्जे की है? और मैं इस घटना के ऊपर आज की पूरी बात खत्म करना नहीं चाहता हूँ। गिरफ्तार हो गया है वो, पुलिस को पुख्ता बयान मिले हैं,
उसी घर के उस बच्ची के दादा दादी के बयान मिले हैं जिसके आधार पर इस चाचा को गिरफ्तार किया गया है। डीएनए टेस्ट वगैरह भी हो रहा है, हो चुका होगा। हिल गए हैं तमाम लोग, मैं भी हिल गया हूं कि परिवार के भीतर रिश्ते अब क्या रह गए हैं। अगर कोई बालिग लड़की या महिला से भी सेक्स करता, रेप करता, तो भी एक बार समझ में आता। 6 बरस की बच्ची से कोई सेक्स सोच कैसे सकते हैं? क्या किया जाए इस समाज का? क्या समाज की ये सोच जो है इसके बारे में कुछ गंभीर अध्ययन किया जाए? क्या किया जाए? मैं ऐसी कुछ एक और घटनाएं तेजी से आपको बता रहा हूं, ज़्यादा वक्त इस पे नहीं गुजारूंगा क्योंकि आगे मुझको अपनी बात कहनी है। छत्तीसगढ़ की घटनाएं पहले आपको गिनाता हूं, इक्का दुक्का कुछ बाहर की घटनाएं भी हैं। जशपुर इलाके की घटना है कि एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा कि तेरी गर्लफ्रेंड से सेक्स करना है। उस दोस्त ने मार डाला उसको। मैं दोस्त इसलिए कह रहा हूं, मैं दोस्ती पे बहुत भरोसा करता हूं, दोस्ती को मैं रिश्ता ही मानता हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से ये घर के और खून के रिश्तों जैसी रहनी चाहिए दोस्ती। गर्लफ्रेंड से सेक्स की इच्छा जाहिर की, उसने मार डाला। मैं नहीं जानता कि इसमें ऐसी इच्छा जाहिर करना ज़्यादा बुरी बात थी या हत्या करना, शायद हत्या करना। भिलाई की एक खबर है, एक दामाद ने अपनी पत्नी और सास के साथ मिलकर ससुर को मार डाला। यानी जो मारा गया उसकी बेटी, दामाद और उसकी पत्नी, इन 3 लोगों ने मिलकर मारा उसको। अब मार के ले जाके कुछ जंगल में जला वला भी दिया, पेट्रोल मिट्टी तेल कुछ डालकर। किसके ऊपर भरोसा करेंगे? लोग कहते हैं कि बेटी जो है सबसे ज़्यादा चाहती है अपने पिता को। आखिरी वक्त में, बीमारी में, गरीबी में, तकलीफ़ में बाप को अगर किडनी की ज़रूरत पड़े तो बेटी सबसे पहले तैयार होती है देने के लिए। समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि जवान बेटी, जवान दामाद उस आदमी की पत्नी के साथ मिलके उसको मार डाले। क्या इसके बाद भरोसा रहेगा? दूसरी खबर, ये भी आज ही सुबह के अखबार की है। धमतरी के पास अर्जुनी में 6 साल का बच्चा, उसको पिता ने मार डाला पटक पटक कर और खुदकुशी कर ली। कितनी हिंसा एक दिन में मैं बर्दाश्त करूं, आप बताएं। चूंकि बहुत सारे अखबार देखता हूं, बहुत सारी वेबसाइट देखता हूं, कितनी हिंसा बर्दाश्त करूं? आपके साथ अपना दर्द बांट रहा हूं, तनाव बांट रहा हूं मैं। आपको कोई समाधान बताना पड़ेगा कि क्या इसमें किया जाए। 6 साल का बच्चा, बाप ने पटक पटक कर मार डाला और खुदकुशी कर ली। 2 दिन पहले की रायपुर की एक खबर बतला रहा हूं आपको। एक प्रॉपर्टी डीलर ने, पत्नी से झगड़ा होते रहता था, गला दबाकर पत्नी को मार डाला। बेहोशी की हालत में गला दबाया, बेहोश हो गई, लेके गया अस्पताल, मर गई। बहुत सारे विकल्प हैं, कानूनी विकल्प हैं। अगर नहीं जमता है साथ में रहना तो अलग रह सकते हैं लोग। गुजारा भत्ता भी मांग सकती है महिला, अगर आदमी प्रॉपर्टी डीलर जैसा इस मामले में कहा गया है। 2 ही 3 दिन पहले की खबर है कि छत्तीसगढ़ में एक सौतेली मां ने 50,000 रुपए देकर बच्चे का कत्ल करवा दिया। सौतेली मां ने। एक दूसरी खबर है छत्तीसगढ़ की ही, महिला सरपंच थी। सरपंच को हम मानते हैं कि आम महिलाओं के मुकाबले अधिक ताकतवर रहती है। उसके ऊपर जादू टोने का शक हुआ तो उसके जेठ ने हत्या कर दी। महिला सरपंच जीतकर आई, जेठ ने मार डाला। उसको शक था कि जादू टोना करती है।
अब मैं थोड़ा सा एक दो खबरें आपको और बताता हूं जो छत्तीसगढ़ के बाहर की हैं। एक खबर है, यूपी में एक महिला ने अपने प्रेमी के लिए पति की गला दबाकर हत्या कर दी। सिर्फ आदमी ही ज्यादती नहीं कर रहे हैं, हिंसा में अब औरतें भी बहुत पीछे नहीं रह गई हैं। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया और पुलिस को बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम में पता लगा कि गला दबाकर हत्या हुई है। एक खबर और, ये खबर और भयानक है। ये यूपी के फतेहपुर की खबर है। एक लड़का था, उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग था। लड़का नहीं, आदमी था, शादीशुदा था, 2 बच्चे थे, लेकिन किसी एक अविवाहित लड़की वो इसके प्रेम में पड़ गई। थोड़ा मिसमैच था। घर वाले लड़की के परेशान थे। उन्होंने 2 बजे रात को लड़की के मोबाइल से फ़ोन करके इस लड़के को अपने घर बुलवाया और बाप, भाई, चाचा, तमाम लोगों ने मिल के, पूरे परिवार ने उसको इतना मारा और उसके साथ इतनी हिंसा की, उस लड़के के साथ कान में पेंचिस डाल दिया, कहीं कुछ किया, कहीं नाखून उखाड़ दिए, उसके कई तरह की हिंसा की और फेंक दिया घर के बाहर। मर गया वहां पे वो लड़का। अब शायद 8 लोग परिवार के, बाप, भाई और परिवार के 8 लोग, ST/SC एक्ट अलग लगा है, दलित या आदिवासी था वो लड़का। 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट है, 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। ये एक घटना बाहर की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। घटनाएं बहुत सारी हैं, मैं केवल परिवार के भीतर हिंसा किस किस किस्म की हो रही है वो बतला रहा हूँ। नोएडा की, देश की राजधानी के करीब नोएडा, वहाँ की घटना है। इंजीनियर पत्नी की हत्या करके पति थाने पहुंचा और कहा गिरफ्तार कर लो, अपनी पत्नी को हथौड़ा मारकर ख़त्म करके आया हूँ। पत्नी इंजीनियर थी, पति बेरोजगार था, हथौड़े से मार डाला उसको और जाके थाने में सरेंडर कर दिया। उसको मालूम था मारने के पहले कि थाने जाऊंगा, और ये भी मालूम था कि उम्र कैद जैसी कोई सज़ा होगी, फिर भी मार डाला। मैं देख रहा हूँ सज़ा का खौफ किसी को नहीं है, सज़ा की फिक्र किसी को नहीं है। एक और घटना बतलाता हूँ, ये और अजीब है। ये महाराष्ट्र के पुणे की घटना है। एक कोई रिश्ता तय हुआ, सगाई वगैरह हुई लड़के लड़की की, कुछ प्री वेडिंग शूट भी हो गया, जो आजकल चलन है। शादी के पहले लड़का लड़की दोनों को रोमांटिक अंदाज में जोड़े की तरह पेश करके कई तरह की फोटोग्राफी होती है, वो भी हो गई। लेकिन लड़की को लड़का पसंद नहीं आया। हो सकता है कि इस शूटिंग के दौरान कोई बात खटकी हो। तो उसने क्या किया, 1.5 लाख रुपए में सुपारी दी उसने लोगों को इसको मार डालने के लिए। उन्होंने सड़क पर रोककर इसको हमला किया, इसके ऊपर लाठियों से खूब मारा और मारकर फरार हो गए। उनको लगा कि मर गया होगा, लेकिन उस वक्त जिंदा था। उसको अस्पताल लेके गए तो लोग गिरफ्तार हो गए हैं, उसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 5 लोग, और जो होने वाली दुल्हन थी वो फरार है। क्या किया जाए, इतने तरह की पारिवारिक हिंसा, रिश्तों की हिंसा, दोस्ती की हिंसा, क्या किया जाए? कुछ समझ पड़ता है आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैं इनसे परे की बात कह रहा हूँ आपसे। मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, नाबालिग लोग नाबालिग लोगों की लगातार हत्या कर रहे हैं। हत्या के जुर्म में बालिगों के साथ नाबालिग शामिल हैं। उनके लिए कानून अलग है, अदालत अलग है, सब कुछ अलग है। परिवार के भीतर की हिंसा मुझको हिला देती है। अब चाचा 25 साल का 6 साल की भतीजी से बलात्कार करके उसको कत्ल कर रहा है, तेजाब से जला रहा है, सिगरेट से जला रहा है।
दुनिया क्या भरोसा करे। हम तो अपने बचपन से अपने मोहल्ले में कई घरों में खाते सोते आए हैं, हमने देखा ही नहीं कि कोई फर्क होता है पड़ोस और रिश्तेदारी में। हम ऐसे मोहल्लों में रहे, अब कॉलोनियों में जहाँ दरवाजे गली में नहीं खुलते, जहाँ गेट रहता है बाउंड्री वाल का, फिर भीतर जाके दरवाजे की बारी आती है, वहाँ लोगों में थोड़ी दूरी रहती है। लेकिन जिन मोहल्लों में मैं बड़ा हुआ हूँ वहाँ तो कोई गेट थे नहीं, दीवार थी नहीं, दरवाजे ही खुलते थे गली में, और प्रेम बहुत था लोगों में। हम ऐसी हिंसा सुनते भी नहीं थे, मन में कोई डर भी नहीं था। कई घंटे बच्चे घूमते रहे लोगों के घरों में, माँ बाप झांकते भी नहीं थे। आज ऐसे मामले में क्या करें माँ बाप? बच्चे तो संयुक्त परिवार में किसी के भी साथ सो जाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है अपने साथ सुलाना, प्यार करते हैं उनको, अपने साथ सुलाते हैं। क्या होगा अब ये सब देखकर? पति किस भरोसे पे सो सकेंगे कि रात में बेटी, दामाद और बीवी मिलकर मुझको मार डालेंगे कि नहीं। एक खबर और भी है, अभी तक गिनाना भूल गया था मैं। ये कोरबा की खबर है, छत्तीसगढ़ के ही। एक पत्नी ने पति को पत्थर से मार मार कर सिर फोड़ दिया, उसका मार डाला। गिरफ्तार हुई तो कहा कि पति जो है वो उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करना चाहता था, उसके लिए जबरदस्ती करता था, तो उसने मार डाला उसको। क्या किया जाए? परिवार के भीतर की इस हिंसा को कम कैसे किया जाए? खत्म तो रातों रात नहीं होगी। इतना तनाव कैसे हो जाता है? लोग इतने हिंसक कैसे हो जाते हैं? जिनके साथ जिंदगी गुजारी है, पैदा हुए हैं तब से एक दूसरे को देखते आ रहे हैं, कैसे उनके साथ कोई बलात्कार कर सकते हैं? और ये घटनाएं अभी 2 दिन 3 दिन की हैं। कुछ महीने पहले की एक और घटना हुई थी। एक परिवार में बराबरी के लड़के लड़की, भाई बहन बहुत सारे थे, 5-7 लोग थे। ब्लू फिल्म देख के 4-5 भाइयों ने मिलकर अपनी ही छोटी बहन से बलात्कार किया था। परिवार दुविधा में था कि इसकी रिपोर्ट लिखाए कि नहीं लिखाए, घर खाली हो जाएगा, लड़की घर में रह जाएगी, और 3-4 भाई उसके जो हैं चचेरे होंगे, सगे होंगे, वो सब बाल सुधार गृह 2-3 साल चले जाएंगे। मुझको मालूम नहीं उसमें आखिर में क्या हुआ, क्योंकि परिवार के ऊपर ये दुविधा छोटी नहीं थी, बड़ी दुविधा थी। मेरे मन में यही एक आशंका उठ रही है कि परिवार के भीतर लोगों के रिश्ते ऐसी खबरों के बीच कितने मजबूत रह सकेंगे। लोग कितने तरह की आशंकाओं से घिरे रहेंगे। लोगों को घर के आसपास से बड़े पत्थर उठा के दूर फेंक के आना पड़ेगा कि कहीं बीवी के हाथ रात में पत्थर पड़ गया तो वो पटक कर मार न डाले, और बीवी को पति का बांस, बल्ली, सब्बल, फावड़ा, कुल्हाड़ी, इसको दूर फेंक के आना पड़ेगा कि रात को अगर ये नशे में आया या कोई गलत तरीके का सेक्स करने की कोशिश करे और मैंने रोकी तो मुझको कुल्हाड़ी से मार न डाले। सब तरह की हिंसा हो रही है परिवार के भीतर। परिवार नाम की संस्था, शादी नाम की संस्था, इसको भारत के कानून में, संस्कृति में, सामाजिक परिभाषाओं में बड़ा महत्व दिया जाता है। जो ट्रांसजेंडर रहते हैं, समलैंगिक रहते हैं, उनको सेम सेक्स या औरत मर्द से परे कोई शादी नहीं करने दी जाती कि इससे भारत में विवाह नाम की संस्था खत्म हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि इस तरह की हिंसा से विवाह नाम की संस्था पर आंच आ रही है कि नहीं। कैसे कोई लड़का किसी लड़की से सगाई करे, अगर उसको लगे कि लड़की बाद में नापसंद करेगी तो मार डालने की सुपारी दे देगी। ये सौंप सुपारी हिंसा का प्रतीक कैसे बनने लगा हिंदुस्तान में? खतरनाक नौबत है ये घटनाएं कम नहीं है, मैं आपसे कह सकता हूं। और ये केवल पुलिस तक पहुंचने वाली, मौत तक पहुंचने वाली घटनाएं हैं। इससे कम दर्जे की हिंसा जो है, सेक्स हिंसा, ये घटनाएं अनगिनत होंगी समाज में, जो हमारे सामने नहीं आ रही है, खबरों में नहीं आ रही है।
सोच के देखिएगा, अपने आसपास के बालिग लोगों के साथ बैठिएगा, बच्चों के साथ इस बारे में मत बैठिएगा कि ये हिंसा कम कैसे की जाए। लेकिन क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि अपने छोटे बच्चों को ये समझाया जाए कि परिवार के भीतर के लोग भी अगर उनको छूते हैं, उनके साथ कुछ करते हैं, तो गुड टच और बैड टच का फर्क क्या होता है। एक घर के किसी पड़ोसी का, किसी दोस्त का, परिवार के, इनका लाड़ कैसे होता है और इनकी बदनीयत कैसे होती है, इसके बीच का फर्क क्या बच्चों को सिखाया जाए। मेरे पास कोई समाधान नहीं है जिन मुद्दों को मैं आज उठा रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप में से जितने लोग बालिग हैं, ऐसी हिंसा के बारे में बात कीजिए कि इसको कम कैसे किया जाए, काबू में कैसे किया जाए। ऐसी हिंसक घटनाएं जब होती हैं तो उनके पीछे की वजहों को कैसे ढूंढा जाए, असली वजहों को। कुछ तो ऐसी हिंसा करने के बहाने होते हैं और कुछ ऐसी हिंसा करने की वजहें होती हैं। इनके बीच फर्क कैसे किया जाए, हकीकत को मालूम कैसे किया जाए। सोच के देखिएगा, आपको पता लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नीचे। मैं केवल आपके सामने मेरी आशंकाओं को लेकर खड़ा हूं कि परिवार और समाज नाम की संस्थाएं ऐसे में कैसे जिंदा रहेंगी, इन आशंकाओं में लोग कैसे जी सकेंगे। क्या सोते हुए लोग अचानक उठ के नहीं बैठ जाएंगे कि कहीं उनका जोड़ीदार, भागीदार उनका कत्ल तो नहीं कर रहा है। जो जेठ परिवार में किसी महिला के लिए बड़े भाई के जैसा या पिता तुल्य रहता है, जिसकी इज्जत की जाती है, एक फासला रखा जाता है, वही टोनही मानकर कत्ल कर दे रहा है। ये खराब नौबत आ गई है। ये समाज जो है ये बहुत खतरनाक एक कगार पर पहुंच गया है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। बच्चों को सावधान कीजिएगा, बड़ों को भी सावधान कीजिएगा। देखभाल के रहो, अपनी हरकतें काबू में रखना। कितनी लंबी लंबी सज़ा होती है किसी खबर में पढ़कर या वकील से पूछकर लोगों को बताना। कुल मिलाकर ये कोशिश करना कि क्या ये नशे में हो रही है, ये कोशिश करना जानने की कि क्या ये जवान लोगों को सेक्स की ज़रूरतें पूरी न होने से हो रही घटनाएं हैं, और ये पता लगाना कि क्या ये ब्लू फिल्म देखने की वजह से ऐसा हो रहा है, ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इन सब के गंभीर अध्ययन की ज़रूरत है। इससे कम में काम नहीं चलेगा। और मैं एक बात बार बार कहते आया हूँ कि सरकार को यहाँ पर एक भूमिका निभानी पड़ेगी। सरकार को पारिवारिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की सेवाएं लेनी पड़ेगी। हर शहर में, हर कस्बे में ऐसे लोगों की ऑनलाइन लेक्चर हों, जाकर लेक्चर करें। लोगों की काउंसलिंग की ज़रूरत है। समाज एक बीमार मानसिकता का शिकार है, एक हिंसक मानसिकता का शिकार है। उसको बचाने की ज़रूरत है, उसके इलाज की ज़रूरत है। आप एक एक व्यक्ति को पहचान कर ये उसकी काउंसलिंग नहीं कर सकते कि ये हिंसक न हो जाए। पूरे समाज को हिंसा के खिलाफ जागरूक करने की ज़रूरत है। प्रेम को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये भी पता लगाइए, क्या हवा में जो तरह तरह की नफ़रत घुली हुई है, तैर रही है, क्या उस नफ़रत की वजह से लोगों में इतनी हिंसा का हौसला हो रहा है? मुझको लगता है कि जब लोग हिंसक होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बीवी बच्चों के खिलाफ हिंसक हों, वो पड़ोसी के खिलाफ भी हिंसक हो सकते हैं, कर्मचारी या बॉस के खिलाफ भी हिंसक हो सकते हैं, जानवरों के खिलाफ हिंसक हो सकते हैं। सोच के देखिएगा, इस लिंक को बढ़ाइएगा अपने जान पहचान के लोगों के पास। हर घटना का विश्लेषण कीजिएगा और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर समाज के लिए, सरकार के लिए अपनी राय लिखिएगा कि क्या होना चाहिए, कैसे इस हिंसा को रोका जाए। आपको अगर लगता है कि मैं कोई जायज़ मुद्दे उठाता हूँ, उस पर गंभीरता से बात करता हूँ,
तो हमारे इस YouTube चैनल के लिंक को दोस्तों तक बढ़ाइएगा। इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, सोचिएगा इस बारे में, अपने बच्चों को सावधान रखिएगा। बच्चे सबसे अधिक खतरे में हैं, बाकी लोगों के तो हाथ पैर इतने रहते हैं कि कुछ विरोध कर सकें कुछ हद तक। बच्चे बहुत ही कमज़ोर रहते हैं ताकत के मामले में, शारीरिक ताकत के मामले में। और क्या सलाह दूं, ये मुद्दा इतना बड़ा है। फिर भी अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। मैं आज की खबर बतला रहा हूं, कल रात में आई है, आज की खबर है। छत्तीसगढ़ में ही एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, 2 या 3 लोग मारे गए, 3 दोस्त मारे गए, कुछ ऐसी खबर है। और भी खबरें हैं, मोटरसाइकिलें आपस में टकरा रही है, लोग मारे जा रहे हैं। क्यों हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं? इस्तेमाल करके देखिए। आपकी जो राइडिंग है, मोटरसाइकिल चलाना है, उसमें भी एक जिम्मेदारी की भावना आने लगेगी। सिर पर हेलमेट जिम्मेदारी की भावना के साथ आता है। फिर मिलेंगे।